आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं संत तुलसीदास जी के साथ रामचरितमानस की चौपाइयों में गोता लगाने के लिए, उनकी मणियों को ग्रहण करने के लिए। तो आज दोहा नंबर 10 से शुरू करते हैं। दोहा नंबर 10 के दो पार्ट हैं, क और ख। तो पहला पार्ट है, पिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई कोई बांधिया मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, निरप किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती को जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट, नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि को कविता बुध काई, उपजहि अनत अनत चविलई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती दाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श को ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्रियों को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कविता बुध काई, उपजहि अनत अनत छवि लई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही भक्ति के कारण सरस्वती जी दौड़कर ब्रह्मलोक से चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद सहृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करुण उपाय से भी नहीं जाती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि का यश का ही गान करते हैं। किने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सेंदु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कई सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन धुन कर पछताने लगती हैं
मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होई कविता मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। जय श्री राम। तो बंधुओं, कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। प्रणाम।